करंथियों, पहला करंथियों इसका 4 बाब देखेंगे। मसीह के रसूल को किसको कहते हैं, क्या होते हैं, क्या खिदमत करते हैं वो। पौलुस रसूल ने अपने बारे में बहुत सब कुछ यहाँ पर बताया है, तो देखेंगे। सारा चैप्टर भी हम पढ़ेंगे आज। 21 आयत है इसकी, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। हालेलुया, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज जीसस, लॉर्ड जीसस। खुदावंद के नाम को जलाल। दुआ करें, दुआ में रहेंगे। मेरे लिए भी दुआ करें, खास तौर पे कलाम के लिए दुआ करें। खुदावंद आज कलाम का जो बीज बोया जैसा होगा ना 60वां पाल है, खुदावंद अपने बंदा को प्रोटेक्ट कर, हिफाजत कर, गाइड कर। ये दुआ करें मेरे लिए भी खास तौर पे, अपने भी दुआ करें आज के सारे वक्त के लिए, और जितने भी और लोग भी शरीक हो रहे हैं सबके लिए दुआ करें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमें भी ब्लेस कर देता है। वो कहता है ये तो बंदा बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, ये तो बड़ा जो है वो अच्छा आदमी है, ये तो अच्छा होना चाहिए हमें। इसलिए खुदा ने कहा कि रहम दिल हो, और खुदा कलाम लिखा है कामल बनो जैसा मैं कामल हूँ। खुदा ने कहा, मत्ती देखते हैं अगर 5 बाब 6 बाब में खुदा ने कहा, तो हमने भी ऐसे ही बनना है। हालेलुया, दुआ करते रहना एक दूसरे के लिए। तो शुरू करेंगे, दुआ से शुरू करेंगे। यीशु मसीह नाम से हम तेरे पास सजदा करते हैं, कदूस सा तू पाक है। यीशु मसीह नाम से तेरी हुजूरी यहाँ चाहते हैं, तेरी प्रेजेंस यहाँ चाहते हैं। खुदा कलाम का बीज बोया जैसा होगा ना 60वां पाल है। खुदा बोलने वाला मैं नहीं, तू ही बोलना। खुदा कलाम करना पाको। यीशु मसीह मत कर, यीशु मसीह मत कर। तेरे फरिश्ते हम मांगते हैं, तेरे कलाम लेके जान 2 या 3 मेरे नाम से जब मैं के दरमियान हूँ। खुदा तुम्हारे दरमियान है, बेशक ऑनलाइन भी तो हमारे दरमियान है, और तो तेरा ही कलाम है जो है खुदा पेश किया जा रहा है। यीशु मसीह नाम से प्रोटेक्ट और गाइड कर। आज बरकत दे, आज हम बरकत दे खुदा, बीमारों को शिफा हो, कैदी को रिहाई दे, और खुदा जितने तेरे खुदा लोग हैं उनको ब्लेस कर। दुनिया भर में तेरा नाम जलाल पाए। हमारी दुआ को सुन और हमें गाइड कर, प्रोटेक्ट कर। तेरा नाम जलाल अपने आप को लहू में कवर करते हैं, घर के फिजा पर यीशु का लहू मांगते हैं। सारे खुदा ईमानदारों को तेरे लहू में छुपाता हूँ। खुदा तेरी प्रेजेंस, यीशु तेरी प्रेजेंस यहाँ मांगते हैं। पाक तेरी प्रेजेंस यहाँ मांगते हैं। बोलना और कलाम करना यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो खुदा उनका शुक्र हो कि आज फिर हम इकट्ठे हो सके ताकि हम खुदा कलाम को सुन सकें। आज जो हम देखेंगे खुदा कलाम में से मैं पढ़ने जा रहा हूँ 4 बाब उसकी पहली ऐसे, पहला करंथियों 4 बाब उसकी पहली ऐसे शुरू कर रहा हूँ। आदमी हमको मसीह का खादम और उसके भेदों का मुख्तियार समझे। या मुख्तियार में ये बात समझी जाती है कि दयानतदार निकले। मेरे नज़दीक ने नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता। मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता। मेरा परखने वाला खुदावंद है। और जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा। हालेलुया, दिलों के मंसूबों को ज़ाहिर कर देगा। उस वक्त हर की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। आए भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारी खातर अपने और पलूस का जिक्र मिसाल के तौर पे किया था, ताकि तुम हमारे वसीला से सीखो के लिखे हुए तजावज़ ना करो, और एक की तायद में दूसरे के बरखिलाफ शेखी न मारो। तुझ में दूसरे में कौन फ़र्क करता है? तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो तूने दूसरे से नहीं पाई? और जब तूने दूसरे से पाई तो फ़ख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई? तुम पहले ही से आसूदा और पहले ही से दौलतमंद हो। तुमने हमारी बगैर बादशाही की। काश के तुम बादशाही करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते। मेरी दानिश में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहरा कर उन लोगों की खातिर पेश किया जिनका कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम इसी खातिर बेवकूफ़ हैं, मगर तुम अक्लमंद हो। हम कमज़ोर हैं, तुम ज़ोरावर हो। तुम इज़्ज़तदार हो, हम बेइज्जत हैं। यह पौलुस रसूल जो है वो करंथियस की कलीसिया को ये लिख रहा है और कहता है कि हम मसीह की खातिर बेवकूफ़ हैं, मगर तुम अक्लमंद हो। हम कमज़ोर हैं, मगर तुम ज़ोरावर हो। तुम इज़्ज़तदार हो, हम बेइज्जत हैं। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और भूखे खाते और बारा फिरते हैं। ये हाथों से काम करके मुशक्क़त उठाते हैं। वो बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीज़ों की जड़ान की मानद हैं।
تو یہ پالوس رسول جو ہے وہ رومیوں کے نام خط لکھتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول یہاں پر ان کو جو ہے وہ اندر کھاتے بےزتی کر رہا ہے ان کو جو ہے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے بہت مغرور تھے، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس کلیسیا کے اندر تفرقے بہت زیادہ تھے ان میں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں پلوس کا ہوں، میں نے اپلوس سے بپتسمہ لیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پطرس سے لیے، کیفا سے لیے تو میں اس کا ہوں، کوئی کہتا ہے تو میں اپلوس کا ہوں۔ تو ان میں تفرقے بہت زیادہ تھے اس کلیسیا میں، اس لیے یہاں پر اس کے اندر برائیاں بھی بہت زیادہ پڑ گئی تھیں ان لوگوں کے اندر، اور جھوٹی تعلیمات تھی۔ اس لیے پالوس رسول جو ہے ان کی ٹھنڈی کر کے تھوڑی بےزتی کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے کہ ہم مسیح کی خاطر بیوقوف ہیں، تم مسیح میں عقل مند ہو۔ اندازہ کرو پالوس رسول کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، لیکن گہری باتیں کر رہے ہیں، اور ان سے ان کو صدمہ بھی ہوا، اور اس کے بعد یہ کلیسیا صحیح ہوگی۔ پالوس رسول نے جب ان کو لیے دعا کی نصیحت کی، تو نصیحت سے کام بات کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، تک کلام خاص طور پہ تب پیش کیا جاتا ہے تو خدا ان کا پاک روح کام کرتا ہے، خدا بات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے بات چیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کرنے کی، نصیحت کرنا یعنی سمجھانا، کلام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہلیلویہ۔ اور یسوع کے نام سے خدا ان کا پاک روح کام کرتا ہے، خدا ان کام کرتا ہے، لوگوں کو بلیس کرتا ہے۔ تو آگے پالوس رسول کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن لوگ برا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں، غصاتے ہیں ہم سہتے ہیں، بدنام کرتے ہیں ہم منت سماجی کرتے ہیں، ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جلان کی مانند رہے۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے باتیں نہیں لکھتا، ہلیلویہ، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ کہتا میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں لکھتا، بلکہ اپنے فرزند جان کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے کاموں کو درست کرو، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ خدا کلام کے مطابق نہیں ہیں، نکالو ان کو۔ اصل اس کا مقصد یہ ہے، نصیحت کر رہا ہے خدا کا بندہ۔ اور نصیحت سے اگر نصیحت کا ذکر کریں تو ہر خدا یسوع مسیح بھی نصیحت کرتا ہے، اور لکھا ہے خدا کلام لکھا ہے۔ اگر دیکھیں مکاشوہ دیکھیں، اگر ہم نصیحت کی بات کرتے ہیں تو اس سے بات جو ہے آگے دیکھتے ہیں خدا کلام میں سے، تو یسوع مسیح نصیحت کرتا ہے ہمیں، اور وہ بھی ہمیں تربیت کرتا ہے، کیونکہ کسی کا ہلاکت نہیں چاہتا وہ۔ تو مکاشوہ جو ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں 3 باب، اور اس میں نصیحت سے متعلق یعنی جس سے پیار کرتا ہے خدا۔ پالوس رسول بھی اس لیے کہتا ہے کہ میں اپنے پیارے فرزند جان کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ تو یسوع بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ تو یہاں پر خدا یسوع مسیح لودیکیا کی کلیسیا کو پیغام دیا، ان کو نصیحت کی، اور ان کو بتایا، کیونکہ یہ کلیسیا نیم گرم تھی۔ کلیسیا کیا تھی؟ نیم گرم کلیسیا تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ 3 باب، اور اس کی میں دیکھ رہا ہوں 19 آیت میں لکھا ہے، میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تبیہ کرتا ہوں۔ ہلیلویہ۔ تو یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ بھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جن کو عزیز رکھتا ہے، یعنی جو پیارے ہیں، جن سے پیار کرتا ہے خدا، جن کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور وہ جو ہے کھونا نہیں چاہتا ان کو، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو نصیحت کرتا ہے، میں جن کو عزیز رکھتا ہوں۔ ہلیلویہ۔ کیا آپ کو خدا عزیز رکھتا ہے؟ کہ مجھے رکھتا ہے، ہمیں رکھتا ہے بہت زیادہ، وہ ہمیں بہت ہمارے پیار کرتا ہے، ہمیں سب میں، اور ہمیں نصیحت کرتا رہتا ہے۔ اور نصیحت جو ہے بہت ضروری ہے، نصیحت ہماری جو ہے زندگی کا حصہ ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی نصیحت کرے یا ملامت کرے تو اس کو غصہ نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھیں کہ بات کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو بات کو اپنی زندگی میں سے چینج کریں ان چیزوں کو۔ تو میں ان سب کو ملامت تبھی کرتا، پس سرگرم ہو توبہ کرو۔ تو جب کوئی ملامت کرتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے سرگرم ہونا ہے اور توبہ کرنی ہے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جو کوئی خدا کا بندہ یا خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے یا خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو وہ ہمارے فائدے کے لیے یہ چیزیں ہیں ہمارے جو ہے، کیونکہ ہم سے خدا پیار کرتا ہے۔ تو خدا آگے کہتا ہے، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کے کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ۔ ہلیلویہ۔ تو یہ ہے خداوند جو ہے ہمیں تربیت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم نصیحت کو قبول نہیں کرتے، جس طرح پالوس یہاں پر ان کو نصیحت کرتا ہے کیونکہ ان سے پیار کرتا ہے، کلیسیا ہے ان کی وہ، اور وہ اچھے لوگ ہیں، اور خدا کھونا نہیں چاہتا خداوند ان کو، اس لیے خداوند تربیت کرتا ہے۔ تربیت بھی ہماری جو ہے وہ تعلیم کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے پازیٹیو جو ہے اس کو لینا ہے ہر وقت، کیونکہ خدا کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ خاص طور پہ ماں باپ کی نصیحت جو ہے، اپنے استاد کی نصیحت جو ہے، اپنے پاسٹر کی نصیحت جو ہے، خدا کا خادم جو
आपको उसकी जो नसीहत है, ये 3 नसीहतें ख़ास तौर पे तो बहुत ही ज़रूरी है उनको लेना है और उनको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि खुदा कलाम लिखे अगर देखें खरूज पहला देखें, अगर खरूज 20 बाब में देखें क्या लिखा है, खुदा जब तंबीह करता है खुदा बाप माँ बाप के बारे में और तंबीह के बारे में क्या कहता है खुदा बरीक खरूज में निकाल लो, खरूज 20 बाब में खुदा ने माँ बाप की नसीहत को और अपनी नसीहत को खुदा यीशु मसीह यहाँ पर खुदा क्या कहता है, लिखा है कि मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। ये खुदा जो है बात कर रहा है, ये हमने नसीहत है और ये चीज़ें हमने देख रहे हैं, इनको हमने अपनाना है। खुदा कहता है मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, किसी चीज़ की सूरत बनाना या जो आसमान पर या ज़मीन नीचे ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे पानी में है, उनके आगे सजदा न करना, उनकी बात न करना, क्योंकि मैं खुदा हूँ तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूँ जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 30 चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, जो मुझसे अदावत रखते हैं। लेकिन आगे अगर देखें, आगे अगले आज देखें, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्म को मानते हैं, रहम करता हूँ। हालेलुया। तो हम उन हज़ारों में शामिल हों जो क्या करें कि जो खुदा उनसे मोहब्बत रखे और उस पे हुक्मों को अमल करें। तो क्या करता है, उन पर रहम करता है खुदा। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा न लेना, क्योंकि जो नाम बेफ़ायदा लेता है वो खुदा उनसे बेगुनाह न ठहराएगा। याद करके तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने सारे 10 हुक्म हैं जो जिनका अहकामात है, ये सारे हमें मानने हैं। 12 में लिखा है तो अपने बाप और माँ की इज्जत करना, क्योंकि ताकि तेरी उम्र दराज हो और उस मुल्क में जो तेरा खुदा तुझे देता है तू दराज हो, तेरी उम्र दराज हो। हालेलुया। तो खून ना करना, तो गुनाह ना करना, न चोरी ना करना, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, पड़ोसी के घर का लालच न करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, न उसके गुलाम और उसकी लौंडी, उसके बैल गधे का, पड़ोसी किसी और चीज़ का लालच करना। तो खास जो हम देखते थे नसीहत के बारे में देख रहे थे, इस तरह खुदा की नसीहत बहुत ज़रूरी है, माँ बाप की नसीहत बहुत ज़रूरी है, आपके पास्टर की, आपके खादम की नसीहत बहुत ज़रूरी है। इस तरह खुदाम को कि खुदाम का खादम भी यहाँ पर ये इस चर्च का पास्टर था, खुदाम का खादम पालूस रसूल जो था वो इसका फाउंडर भी था, इसका बनाने वाला भी, खड़ा करने वाला, और वो जो था वही नसीहत कर रहा है इनको, क्योंकि मोहब्बत रखता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता था, इसलिए उनको समझा रहा था। और अगर इब्रानियों में हम देखें, पलूस रसूल जो है वो बड़े लफाज इस्तेमाल करता है, बल्कि सख्त भी लफाज करता है। पलूस यहाँ पर कहता है कि अगर हम नसीहत को कबूल नहीं करते तो फिर जो है वो हम बेटे बेटियां नहीं हैं, क्योंकि अगर हम लिखा है कि इब्रानियों 12 बाब में लिखा है तुम जो सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? कौन सा बेटा ऐसा होता है जिसको बाप तंबीह नहीं करता, यानी रुकता टुकता नहीं, उसको समझाता नहीं, तंबीह नहीं करता? हर बाप करता है ना, हर बाप, हक भी है, करना भी चाहिए। जो नहीं करता वो कलाम लिखा है कि मिसाल में कि वो कीना रखता है अपने बच्चों से, उसको करना फ़र्ज है उसका, माँ बाप का। जब कुछ चीज़ देखता है तो उसको ठीक करना, बात करना ज़रूरी। कौन सा ऐसा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? अगर तुम्हें वो तंबीह ना की जाए जिसमें सब शरीक हैं, तुम हरामज़ादे ठहरे ना के बेटे। और अलावा इसके सब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते हैं तो हम उनकी तज़ीम करते हैं, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करेंगे? हालेलुया। जिससे हम जिंदा रहें। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुताबिक हमें तंबीह करते हैं, मगर ये बारी फ़ायदा के लिए करता है ताकि हम भी इसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बिल फेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मलूती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उसके बाद उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो लोग, जो बच्चे, बेटियां, बेटे जो है नसीहत को कबूल करते हैं, वो मुश्किल तो लगती है उनको, लेकिन वो जब सहते हैं और उसको चीज़ को चेंज करते हैं अपनी ज़िंदगी में से, तो उनको फिर रास्तबाजी का फल मिलता है, यानी अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। यही यहाँ पर लूस रसूल कह रहा है। यहाँ पर कहता है मैं तुम्हें शर्मिंदा करने की बातें नहीं लिखता, बल्कि प्यारे प्यारे फजलन जानकर नसीहत करता हूँ। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी
तुम्हारे बाप बहुत नहीं, इसलिए कि मैं ही दिल के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। प्रेज़ द लॉर्ड। बस मैं तुम्हारी मेहनत करता हूँ कि मेरी मानो बनो। इसी वास्ते मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे साथ भेजा है। वो खुदावंद में मेरा प्यारा और दयादार फर्जंद है और मेरे सब तरीकों को मसीह यीशु में है तुम्हें याद दिलाएगा, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया को तालीम देता हूँ। बाद ऐसी शकी मारते हैं कि गोया तुम्हारे पास आने ही का नहीं, लेकिन खुदावंद ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास जल्द आऊँगा और शेखी बाजों की बातों का नहीं बल्कि कुदरत को मालूम करूँगा कि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। तुम क्या समझते हो कि मैं लकड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या मोहब्बत और नरम मजाजी से? हालेलुया। तो ये हमने पढ़ा है आज, पूरा बाप मैंने पढ़ ली, 21 आयत तक पढ़ा है। तो खास बात जो इस पर गौर करेंगे, लिखा है खुदावंद को खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। इससे क्या मुराद है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा गौर करेंगे कि खुदावंद का बंदा यहाँ क्या कर रहा है। अब लिखा है कि मैं ज़रा देख रहा हूँ कि इसको खुदा की बादशाही जो है वो सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। हालेलुया। तो लिखा है कि मसीहत सिर्फ मजहबी रस्मों का नाम नहीं है। खुदा की बादशाही इंसानों की जिंदगियां बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करती है मसीह की, यीशु मसीह की बादशाही जो है, बादशाही से मुराद है खुदा उनका पाक रूह, खुदा उनकी हजूरी, खुदा उनकी प्रेजेंस क्या करती है, जिंदगियां बदल देती है। यीशु आज भी निजात देता है। हालेलुया। यीशु आज भी गुनाह से रिहाई देता है, यीशु आज भी शिफा देता है। रूह कुदस आज भी दिलों को तब्दील करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मसीहत बदली हुई जिंदगी से ज़ाहिर होती है। तो जो हकीकी मसीहत है वो क्या होती है, वो बदली हुई जिंदगी से ज़ाहिर होती है। तो क्या है कि यीशु मसीह जो है वो जिंदगियों को बदल देता है और निजात देता है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें निजात मिलती है। और क्या करता है, होता है कि जब खुदा उनका पाक रूह जो है, जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हम एक आम शख्स से नहीं रहते, फिर हम खुदावंद की निगहबानी में आ जाते हैं, खुदावंद के बेटे बेटियां बन जाते हैं, हम न्यू क्रिएशन बन जाते हैं। हम जो है वो यीशु पर जब ईमान ले आते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो है वो हम तरीके से निकल कर रोशनी में आ जाते हैं और यीशु मसीह की बादशाही में शामिल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ईमानदार खुदा के साथ सुलह हो जाती है ना हमारी, पहले हमारी जो है वो खुदा के साथ सुलह नहीं होती, जब सुलह होती है तो क्या होता है कि खुदा का रूह गुनाह और मौत के कब्जे से हमें आज़ाद कराना शुरू कर देता है हमारी ज़िंदगी में। अगर आप गौर करें तो आप जो मसीह सही चेंज हो जाते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, रूह कुदस हासिल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कि ज़िंदगी में खुदा उनका पाक रूह काम करना शुरू कर देता है। उनको गुनाह से नफरत शुरू हो जाती है, खुदा के करीब आना शुरू कर देते हैं, कलाम पढ़ना, दुआ करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने भी उस वक्त शुरू की थी जब 1979 में जब मैंने खुदा को कबूल किया, तो क्या हुआ कि मैंने कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया, दुआ करनी शुरू कर दी। उससे पहले ये मेरी ज़िंदगी में नहीं था। उससे पहले ये था कि बस जो है सुबह उठे, अपना जो है खेलना शुरू कर दिया, सारा दिन इधर उधर गप्पे मारते रहे, उल्टी सीधी बातें करते रहे, कभी भी कलाम नहीं पढ़ा था। जब खुदा को कबूल किया, खुदा का पाक रूह ज़िंदगी में आया, तो क्या हुआ कि सबसे पहले मेरा चेंज ये हुआ कि मैंने खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर, दुआ करनी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दुआया ज़िंदगी बनती गई, कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया, दुआ में मजबूत होता, कलाम में मजबूत होता गया। टाइम लगा इसमें, ये नहीं कि एक दिन की दो बात नहीं है, ये सालों साल भी लग जाते हैं इसमें इंसान को चेंज होते, उसके करैक्टर को चेंज होते हुए, उसको ईमान में मजबूत होते, दुआ में, रोज़े में, और उसके बाद कलाम को पढ़ने में, कुछ समझने में। ये खुदावंद काम करता है, खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। कुछ ज़िंदगियों में जल्दी हो जाता है, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं ज़्यादा, लेकिन खुदावंद ये चेंज आती है, ये चेंज आती है हमारी ज़िंदगी में। तो ये खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी को बदल देता है, अपनी बादशाही के मुताबिक बनाता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से गुनाहों को निकालता जाता है, सारे जो बंधन होते हैं तोड़ता जाता है, और फिर क्या करता है, हर तरह की जुए तोड़ता जाता है हमारे ख़ानदान ज़िंदगियों से, जनरेशन कर्सेस तोड़ता जाता है। ये खुदावंद का पाक रूह ट्रांसफॉर्मेशन करता है आहिस्ता, स्लोली खुदावंद जो है वो, फिर हमारे ईमान में मजबूत होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते हैं, रूह के फल, रूह की नेमतें हमारी ज़िंदगी में काम करती हैं। और उसमें जो ईमान लाते हैं उसमें बहुत सारे रूह को जिस तरह चाहता है गिफ्ट करता है, किसी को कोई
उसमें से आगे जाके कोई पास्टर हमारी तरह बन जाता है, मेरी तरह, कोई इवेंजलिस्ट बनता है, कोई बिशप बन जाता है, कोई जो है तो खिदमत में चले जाते हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में, अपने काम में रह कर ही खिदमत करना शुरू, कोई पैसे से करना शुरू करना, खुदा के बादशाह की खिदमत करते हैं, कोई अपनी काउंसलिंग से। तो खुदा जैसा चाहता है इस्तेमाल करता है अपनी बादशाही में हर एक को। तो खुदा की बादशाही इसीलिए लिखा है, खुदा की बादशाही जो है वो बातों पर नहीं बल्कि कुदरत का बापू का, यानी कुदरत काम करती है, खुदा का पावरू काम करता है, खुदा की अनॉइंटिंग काम करती है, खुदा काम करता है, और जो है नजात हम पाते हैं ज़िंदगी हमारी। और फिर हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, हमारे खुदा को हमें गुनाह भी माफ़ करता है। हमें जब अगर हम खुदा मसीह में होते हैं वो गुनाह भी करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम गुनाह भी कर सकते हैं। ये याद रखें कि कोई इस दुनिया में जब तक है हम गुनाह कर सकते हैं, क्योंकि गुनाह दबका बैठा है और हम बहुत सारी आजमाइशों में से हमारे जिस्म की ख्वाहिश है, हमारे शैतान इब्लीस जो है वो हमें बहकाता है, आजमाइश लाने की कोशिश करता रहता है, हमें गिराने की कोशिश करता रहता है। और भी बहुत सारी हमारी कमियां, कमज़ोरियां, हमारी ज़रूरियात जो हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं साथ साथ, लेकिन खुदावंद हमें साथ साथ पाक करता जाता है, माफ़ करता रहता है। और एक बात में मैं बड़ा गौर कर रहा था, बड़ा खुश भी हो रहा था, खुदा का शुक्र कर रहा था कि खुदा जो है वो बेसब्रा नहीं हो जाता, मतलब जल्दी नहीं करता एकदम कि वो इस बंदे ने यार तौबा नहीं की फिर उधर ही जा रहा है, ये काम ये इसको ख़त्म ही ना कर दें इसको, नहीं ऐसे नहीं करता खुदा, ख़त्म नहीं करता, किसी को मौका देता रहता। खुदा देखता है, हमारे फ्यूचर को जानता है कि कब ये सुधरेगा बंदा, खुदा की एज का भी पता होता है, खुदा हर बात को खुदा पता होता है कि कब ये मेरा खादम बनेगा। इसलिए सब्र से चलता रहता है खुदा, जो मौका देता रहता है, अपने साथ चलाता रहता है, हमें वो मौके मिलते रहते हैं हमें। मुझे याद है कि मुझे बहुत सारे मौके मिले ज़िंदगी में, और मैं जो है वो 1987 में कोरिया में गया, बड़ा ज़बरदस्त टाइम था वहाँ पर, पाकपुर की बड़ी ज़रूरी थी, पहाड़ पर जाके वहाँ पर जो है वो गैर ज़ुबान में मुझे याद है दुआ किया करता था। 2 महीने उधर रहा, पुसान एक शहर था, 1 महीने सौल में रहा, और वंडरफुल टाइम था मेरी ज़िंदगी में। क्रिश्चियनों में पथरूर में जो टाइम बड़ा ज़बरदस्त था, जब मैं स्कूल में था। इस तरह ज़िंदगी में तब्दील आती रही आती रही। और ये अब ये जहाँ से मैं हॉलैंड में आया हूँ जब से, उस वक्त तो ये 10 साल तकरीबन हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त टाइम मुझे खुदा ने दिया, और मैं खुदा की परस्तिश करता हूँ, रोज़े दुआ में रहता हूँ, कलाम पढ़ता रहता हूँ। तो ये खुदा तब्दीली करता है हमारी ज़िंदगी में, खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है, और जो है वो हमें अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह कभी भी बेसब्रे नहीं होना आपने, कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे गुनाह नहीं माफ़ हो सकते, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। अब जो ये इब्लीस शैतान जो है वो गिल्ट आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता है कि आप इतने गुनाह किया, आपको कैसे माफ़ी मिल सकती। खुद माफ़ी मिलती है भाई, माफ़ी तो हमारे लिए ये तो बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है हमारे लिए, और खुदा का रहम बहुत ज़्यादा हम पर है कि लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्शी ताकि जो कोई इस पर ईमान ले हलाक न हो, हमेशा की ज़िंदगी। माफ़ी का दरवाज़ा हर वक्त 24/7 खोला है। आप दुआ करें, आप माफ़ी मांगे दिल से, उसी वक्त खुदा फौरी माफ़ कर देता है। अब देखो उस औरत को जिसने गुनाह किया था, ज़ना किया था, पकड़ी गई, यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, जा मैं भी तुझे पे मैं तुझे माफ़ करता हूँ। यीशु ने कहा कि जा फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। पतरस ने इनकार किया उसके सामने, यीशु ने जिक्र भी नहीं किया उसके साथ पतरस के सामने। और उसके बाद देखें पौलुस रसूल को, जिसकी हम खत पढ़ रहे हैं कि पौलुस रसूल ने, हम देखें तो पौलुस रसूल ने क्या किया कि ये कलीसिया को सताने वाला था, और ये जो था ये यीशु को सताता है। यीशु ने कहा सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है। उसको माफ कर दिया जिसने मसीहों को मारता था, चर्चों में उनको लेके जाके कैद कराता था, बहुत जुल्म करता था, लेकिन खुदा यीशु ने इसको भी माफ़ कर दिया। खुदा ने तो माफ़ करने वाला, हमारा खुदा माफ़ करने वाला खुदा है। कभी वो ऐसा गुनाह नहीं है जो हम जानते हुए करें ना जानते हुए करें। गुनाह कितना भी पुराना गुनाह हो, सब गुनाह माफ़ हो जाए, यीशु के लहू से हर गुनाह धुल जाता है। इसलिए कभी भी ये बात ना अपने ज़हन में रखें कि मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे, जब मेरा ये गुनाह माफ़ नहीं हुआ। जब माफ़ी मांग ली तो बस माफ़ी मांग ली है। कभी कभी आपको खुदावंद आपको कभी वो गुनाह याद नहीं कराएगा, कभी भी ज़िंदगी में कराएगा कौन? शैतान आपको गुनाह याद को, तूने फलाना काम किया था, तेरे गुनाह तो अभी तक माफ़ ही नहीं हुए। उसको कहे मेरे गुनाह माफ़ हुए हैं, मैंने हर एक गुनाह से माफ़ी मांग ली हुई है, अब मुझे जो है मेरे खुदा ने माफ़ कर दिया है, उसका फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। और मेरे साथ भी ऐसा कहीं होता है कभी कभी, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा उनका शुक्र है, मुझे अवेयरनेस है कि डेविल कैन नॉट डिसीव मी, क्योंकि कहते रहते कभी तेरा वो तूने किया, तो उस वक्त मैं कहता हूँ खुदा ने माफ़ कर दिया। फिर खुदा क्या होता है, मुझे अक्सर ही
ऐसा होता है खुदाम जो है वो 103 ज़बूर मुझे याद कराता है खुदाम का पाक रूह। वहाँ पे क्या लिखा है उधर देखेंगे 103 ज़बूर में, बड़ा खूबसूरत है। मैं भी इसको पढ़ के कभी कभी बड़ा ब्लेसिंग पाता हूँ और खुदा का बात भी करता है। 103 ज़बूर मैं निकाल रहा हूँ, देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर गुनाहों के बारे में। जो हमारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं, खुदा हमें माफ़ करता है। लिखा है खुदावंद रहीम और करीम है। मैं पढ़ रहा हूँ 8 से, कहर करने में दीमा और शफकत में गनी है। वो सदा झिलकता न रहेगा, हमेशा गज़बनाक न रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के माफ़ हमसे सलूक नहीं किया, कभी भी हमारे गुनाहों के माफ़ हमसे सलूक नहीं किया, ना कभी करेगा वो। और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। हमारी बदकारियों का बदला नहीं देता वो खुदा, माफ़ करने वाला खुदा। अगर वो बदला दे तो कोई इंसान जो है वो उसके हुजूर आसबाद ही नहीं ठहर सकता, कोई निजात ही नहीं हासिल कर सकता। इसलिए तो यीशु मसीह आया था कि अपने खून से हमें जो है वो धो दे, हमारे गुनाहों को धो दे। अब जब भी उसके पास हम जाते हैं हमारे गुनाह धुल जाते हैं। इससे पहले ये ग्रेस नहीं था, क्योंकि याद रखें हमको फजल के वसीला से, पर ईमान लाने के वसीला से फजल से निजात मिली, और उसके फजल से, हमारे अमाल के वसीला से नहीं है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो आगे लिखा है क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर जो उससे डरते हैं, जो माफ़ी मांगते रहते हैं, जिनका रिपेंटेंस हार्ड है, दूसरे को माफ़ करते हैं, प्यार करते हैं, वो उनके लिए ये आयत लिखी गई है। जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद उसी कदर उसकी शफकत उन पर है, शफकत उन पर जो उससे डरते हैं। जैसे अंदाज़ा करें आप, जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। हालेलुया। जैसे बाप बेटों पर तरस खाता है वैसे खुदा उन पर डरते हैं, तरस खाता है। तो बाप जो होता है वो भी आप देखें अंदाजा करें कि बाप जो होता है वो बेटों पे जो है वो हमेशा वो कहता है अच्छा यार फिर ना करना, क्या करते रहते हो यार, माफ़ कर देता है, फिर वो दरगुजर करता है। बाप है ना वो, तो वो आसमानी बाप जो है वो भी ऐसे ही करता है, बल्कि उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन जैसे बाप बेटों पर तरस वैसे ही खुदा उन पर डरते हैं, तरस खाता है, क्योंकि हमारी शिष्य से वाक़ से याद है कि हम खाक हैं। सैया कहते याद है कि ये खाक है, इंसान है, ये गुनाह के पुतले हैं, ये गुनाह करते रहते हैं और इतनी आजमाइशें आगे पीछे। फिर इब्लीस इधर फिरता रहता है, वो भी आजमाने की कोशिश करता है हमारी अपनी ज़रूरियात की वजह से, हमारी अपनी मजबूरियाँ, अपनी कमियाँ, बहुत सारी इग्नोरेंस की वजह से हम बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो लेकिन खुदा हमें माफ़ करता है, बशर्ते हम इसीलिए कहते हैं उससे डरते रहना चाहिए, हर वक्त माफ़ी मांगते रहना चाहिए, रिपेंटेंस हार्ड होना चाहिए हमारा हर वक्त 24/7। हालेलुया। क्योंकि हमारी शिष्य से वाकिफ है, उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की माना जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह से फिर ना देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। हालेलुया। बहुत खूबसूरत आयतें हैं ये खूबसूरत आयत है। लिखा है कि खुदावंद की शफकत क्या से डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। हालेलुया। हमारे लिए खुदा की शफकत जो है वो अज़ल तक है, और जो है वो उसकी सदाकत जो है वो नस्ल, हमारी नस्लों के ऊपर भी खुदा उनका फजल है, उसके जो रहम है, उसका प्यार उनके साथ हमेशा है और रहेगा हमेशा। जो ईमानदार हैं, जो खुदा से डरते हैं, जो है खुदा से प्यार करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दूसरे को माफ़ करते हैं, चर्च भी जाते हैं, अपने पास्टर की इज़्ज़त करते हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, जो खुदा से डरते हैं और उसके बाद अपने माँ बाप और अपने सास से डरते हैं, अपने पास्टर से की बात को मानते हैं, उसको इज्जत देते हैं। तो यही बात पौलुस रसूल यहाँ पर कह रहा है, और खुदा का कलाम भी यही हमें सिखाता है। इसलिए हमने क्या करना है कि पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि ये जो है वो हम इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है सब कुछ पौलुस रसूल ने, क्योंकि वो इनसे प्यार करता था, और इस प्यार में जो है वो खुदा भी हमें प्यार में ही जो है वो माफ़ करता है। हालेलुया। पौलुस रसूल भी यहाँ पे इनको कहता है मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बातें नहीं लिखता, बल्कि प्यारे फर्जंद जानकर नसीहत करता। हालेलुया। तो ये बात है, खुदा भी हमसे बहुत प्यार करता है। उसकी बादशाही का जिक्र हो रहा था, लिखा है कि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत और मकूफ है। तो खुदा गुनाह भी माफ़ करता है, शिफा भी देता है। आज भी वैसे ही है खुदा, आज और कल अब तक यकसा है। अगर वो कहता है ना मोज़ात नहीं हो रहे, जो खुदा बड़ी 2000 साल पुरानी बात है, उसको जो है वो लिंक में भेजता हूँ वो दे उसको कि देखो ये लिंक देखो जरा मोज़ात देखो जा कैसे हो रहे हैं।
तड़ मोज़त हो रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते किस तरह से लोग अंधे शिफा पा रहे हैं, जो है बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे लोगों के, तड़ बच्चे हो रहे हैं भाई, तड़ ही। इंडिया की आबादी बहुत बढ़ रही है खुदा इंडिया को बहुत बढ़ा रहा है, खास तौर पर इंडिया में, पंजाब में हो बहुत, मैं कह रहा हूँ हर जगह हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो खैर मैं कह रहा हूँ कि थोक के हिसाब से हो रहे हैं मौजूदात वहाँ पर। इंडिया को खुदा ब्लेस कर रहा है वहाँ। एनकरूला मिनिस्ट्री सबसे बड़ी इंडिया में मिनिस्ट्री है, वो जो पास्टर एनकरूला जो जलंधर वाले हैं, जलंधर में जो पंजाब में, तो वो मौजूदात होते रहते हैं। और वो बड़े बड़े, मैं देखता रहता हूँ संडे को उनको, चाहे देखता हूँ हर रोज़ ही बल्कि देखता हूँ उनको, ये बात में भी शरीक होता हूँ उनके साथ। तो खुदा ने उनको बड़ा ब्लेस किया। और आप देख सकते हैं कि हम यीशु मसीह आज और कल अब तक यकसा है। और बड़ी बड़ी जो स्टोरियाँ, बड़ी बड़ी जो टेस्ट मनी जनी आती हैं, और मसीहों की कम होती है, उनमें सिख लोग ज़्यादा होते हैं, हिंदू लोग ज़्यादा होते हैं, बिंदियाँ लगाई होती हैं औरतों ने, और वैसी जो है वो चर्च में आई होती हैं। वो कहती हैं कि पास्टर साहब कहते हैं कि हम किसी का धर्म नहीं चेंज करते, हम जीवन चेंज करते हैं। यानी धर्म नहीं चेंज करते, मज़हब नहीं हम चेंज करते, हम तो ज़िंदगी, खुदा तो ज़िंदगी चेंज कर देता है। मज़हब की कौन सी बात है, मज़हब तो पीछे रह जाता है, तो ज़िंदगी भी चेंज कर देता है। इसलिए वो ज़िंदगी चेंज करने वाला खुदा है, हमारा खुदा यीशु मसीह नासरी, उसका नाम है। मौजूदात करते हैं। आप हिंदुओं में देखिए इतने मौजूदात हो रहे हैं, ओहो बहुत सारे जो है पोजेस हैं पुलिस से, उनको वहाँ चर्च में आते रहाई देता है। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे होते हैं उनके। उसके बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी जो है वो कॉम्प्लिकेशन, गुर्बत है घर में, खुद आते हैं घर में अमीर हो जाते हैं, खुदा ब्लेस करता है उनको। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है खुदा के घर में, तो कुदरत ही कुदरत काम करती है। इसलिए हम देख रहे हैं आज खुदा की बातचीत जब कुदरत बातों पर नहीं, कुदरत पर महकूफ है। यानी पावर है खुदा उनके जो है वो अनॉइंटिंग के अंदर, खुदा के लोगों के अंदर पावर है। वो पावर तब्दील करती है। और पावर क्या होती है, वो खुदा उनका पाखरू काम करता है। खुदा उनके फरिश्तगान पर मौजूद होते हैं। चर्च में मैं देखता हूँ बहुत बड़ा चर्च है खुदा का, और इतने फरिश्तगान होते हैं, वो टच करते हैं लोगों को, वो ब्लेस करते हैं, हील करते हैं। खुदा ने उनको भेजा होता है और वो कुदरत के साथ काम करते हैं। बहुत निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, आप मोज़ात ज़ाहिर होते हैं खुदा का, और खुदा उनका पाखरू प्रोटेक्ट करता है। खुदा उनके फरिश्तगान वहाँ पर होते हैं, और लोग देते हैं वहाँ जो दुआ करते हैं ना, अक्सर वो प्रेयर माउंटेन उनकी होती है, रोज़ प्रेयर, और वहाँ पर लोग गवाहियाँ देते हैं कि हमने बहुत फरिश्ते देखे, वो अनगिनत फरिश्ते थे यहाँ पर जो टच कर रहे थे, यहाँ पर परस्तिश कर रहे थे, खुदा की इबादत में शामिल थे। खुदा तो खुदा उनकी प्रेजेंस ये है, कुदरत है उसकी। हालेलुया, कुदरत है खुदा, उनको जिंदा खुदा है। वो अपने फरिश्तगान को भेजता है लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, जो ईमानदार हैं उनके लिए भेजता है, उनके लिए। लिखा है जैसे इब्रानियों में लिखा है कि क्या है कि खुद खिदमत गुजार रूहें हैं, यानी फरिश्तगान हैं, जो खुदा यीशु मसीह खुदा बाप इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा भेजता है। लिखा है कि इब्रानियों पहला बाप, उसकी पढ़ रहा हूँ मैं 13 आयत, लेकिन उससे फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी तरफ बैठ तब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तल की चौकी ना कर दूं। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं है जो नजात की मिरास पाने वालों की खिदमत खातर भेजी जाती हैं? हालेलुया। तो ये बात है, इस खुदा का शुक्र है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, नेशन है खुदा के मसीही पर अमल पर ईमान रखने वाले। वी आर ब्लेस्ड पीपल। खुदा अपने फरिश्तों के वसीला से हमारी हिफाजत करता है, हमसे पाकरू के वसीला से हमें ब्लेस करता है, छूते शिफा देता है। और खुदा खुद जो है हमें हर वक्त देखता है और अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त हमारे साथ होता है। तो कलाम हमारे हाथों में है, हमारे साथ है, हम यीशु मसीह हमारे पास है। इसलिए खुदा की जो है बादशाही जो है, आप देखें, मैं देख के बहुत हैरान होता हूँ कि बहुत सारे जो है, अगर आप ये सवाल करें कि यार ये लोग हिंदू सिख हैं ये, और इनके मंदिरों में इनको वहाँ पर जो पास्टर इनके होते हैं वो नहीं इनको शिफा देते, वो कहते हैं हमें नहीं कुछ भी कर सकते, आप डॉक्टरों के पास जाओ। इतने कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, आप अंदाज़ा करें। लेकिन जब खुदा उनके पास आते हैं, दुआ होती है और वो ठीक हो जाते हैं। फिर मोज़े टेस्ट मनी देते हैं, वो आके दिलेरी के साथ आके खड़े होते हैं, वो जो है वो पुलपट पे आके गवाही देते हैं, बताते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है, हमने सब कुछ उससे पहले कर लिए। हम जो है वो सियानों के पास गए, हम जहाँ भी गए, डॉक्टरों के पास गए, हमने बहुत कुछ किया, पैसा लाखों रुपया लगा दिया, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब खुदा उनके पास आए, एक ले हैंड हुआ, खुदा की खादमा ने, खुदा खादम ने दुआ की हम पर और हम ठीक हो गए, ऐसे मौजा हो गया। ये है खुदा की कुदरत। हालेलुया। कुदरत आज भी मौजूद है और कुदरत काम कर रही है। जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक यीशु नहीं आ जाता,
ये मौजूदात तेरी कुदरत के साथ होते रहेंगे, लोग निजात पाते रहेंगे, उसकी बातचीत में शामिल होते रहेंगे, और खुदावंद जो है वो इब्लीस को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। ये काम जारी रहेगा। और जो है वो अब टाइम खत्म हो गया इब्लीस का, खुदावंद की बादशाही का टाइम शुरू हो चुका है, उसकी बादशाही आनी शुरू हो चुकी है, की बादशाही आ चुकी है, रोशनी दुनिया में आ चुकी है ऑलरेडी, और खुदावंद काम कर रहा है। हालेलुया। तो दुआ करेंगे आज हम, और खुदा का शुक्र करेंगे। खुदा की जो है वो खुदा की बादशाही जो है वो बातों पर नहीं है, कुदरत पर मौकूफ है। खुदा क्रिश्चियनिटी जो है वो मसीह जो है वो सिर्फ बातों पे नहीं है कि ठीक है आए आप चर्च में 2 गीत गाए, चंदा दिया चले गए, फिर अगले आप तो बाद फिर आए 2 गीत गाए, कलाम सुना, चंदा दिया चले, कुछ भी ना मौजूदा होता है। आप ऐसे क्रिश्चियनों भी यार ऐसे बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं कि जो वो लोग जो हैं वो गैर कौमों की तरह ही है वो लोग, क्योंकि वो कलाम को मानते नहीं है, ना मौजूदात को मानते हैं, ना पाखरू को मानते हैं, इसके कामों को मानते हैं, ना जो है वो गैर जुबान पे दुआ करते हैं, तो कलाम को पूरा मानते ही नहीं है, पढ़ते यही कलाम है। बहुत सारी कलीसियां प्रेस्बिटेरियन जो पाकिस्तान में चर्च है, इंडिया में यही बाइबल पढ़ते हैं, वो भी न्यू किंग जेम्स वाली या किंग जेम्स वाली बाइबल पढ़ते हैं, वो अमल नहीं करते, मानते नहीं। वो कहते नहीं 2000 पहले मौजूदात होते थे, अब नहीं होते, वो तो यीशु ही करता था ना मौजूदात मानते नहीं है तो होगा कैसे। इसलिए यीशु ने कहा कि जो ईमान जो है वो ईमान सुनने से पहले सुनना मसीह के कलाम से, तब ईमान लाते हैं, सुनते हैं उस पर। मौजूदात के लिए हम ईमान रखते हैं तो मौजूदात हमारी ज़िंदगी में होते हैं। जब हम गैर ज़ुबान के लिए अब पाखरू के लिए दुआ करते हैं ईमान से, तो हमें मिलती है वो चीज़ें, खुदा में देता है, बरकत देता है। तो ये बात है, हमने ईमान रखना है, ईमान से हमें कुदरत मिलेगी, पावर मिलेगी, और हम बड़े बड़े खुद मौजूदात करेंगे। कलाम में कैसे लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, मरकज़ 16:16 में ज़रा देख लेते हैं, आखिरी आयत है, आखिरी वाला है ये। जब हम दुआ करेंगे लिखा है कि 16:16 में लिखा हुआ है, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। हालेलुया। ईमान लाने वालों को दिल ये मौजूद होंगे, मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करेंगे वो, मेरे नाम से विद्रोहों को निकाल, नहीं ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ दर्द न पहुँचेगा, बीमारों पे हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये बात है कि खुदावंद काम करते हैं आज भी, और आज भी ये सारे काम हो रहे हैं। वो कहता है कि नहीं हो रहे तो वो गलत कहता है, और उसको जो है वो तौबा करने की ज़रूरत है, और खुदा पर सच्चे तौर पर ईमान लाने की ज़रूरत है। इस बाइबल को शुरू से लेकर आखिर तक मानने की ज़रूरत है, कोई इसमें चेंज नहीं आप कर सकते, क्योंकि कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि जो है वो चोर और डाकू सारे जो है वो झूठी बात का गढ़ने वाला, पसंद करने वाला बाहर रहेगा, खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं होगा। मुकाशवा 12:22 बाप में लिखा हुआ है जो। इसलिए हम दुआ करेंगे, खुदा के कलाम को हम ज़िंदगी में लेंगे और देखेंगे हमारे अंदर ऐसी बात तो नहीं, कुछ शक तो नहीं हम करते खुदा की कुदरत पर, हम गुनाह तो नहीं करते क्या हम, ताकि कलाम को एज इट इज़ मानते हैं, उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते, देखेंगे और तौबा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह से हम अपने गुनाहों को इकरार करते हैं, गुनहगार हमें माफ़ कर खुदा, तो फिर बच के हमेशा तो उससे डरते रहे खुदा, कलाम को माने जिस तरह कलाम लिखा है उस पे ऊपर मौजूदात पे और कुदरत कामों पे खुदा तेरे निजात पर हम ईमान रखें, तेरी कुदरत को रिसीव करें, कुदरत पर ईमान रखें और मौजूदात को हासिल करें। जो बरकत तूने आज दिए तेरा शुक्र हो। कलाम का जो बीज बह गया 100 गुना 60 गुना पाल रहा है खुदा, ते लोग प्रोटेक्ट करते हैं कलाम को, इब्लीस छीन ना पाए, और जिनको ज़रूरत है ज़रूरतमंद सुने और निजात पाए, तेरा नाम में डाल पाए। और आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के पाक नाम। आमीन। अरे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर तेरी ज़मीन पर भी हो। हर रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर, मैं आज़माइश में अल्लाह की बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा आपके ऊपर अकुर की रफ़ाकत चला करता हम सबके साथ, कुल ईमानदारों के साथ तब से लेकर हमेशा तक होती रही है। आमीन। तो खुदा का शुक्र है कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है, इसको सीखें, अमल भी किया करें, इस पर सीखें और शेयर भी किया करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी किया करें लाजमी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी मुलाकात होगी आपसे इंग्लिश सेशन में, अभी जो है वो थोड़ी देर के बाद हम शुरू करेंगे। तो खुदा ब्लेस करे आप सबको जिन्होंने ज्वाइन किया, कलाम को सुन रहे हैं उनके लिए खुदा का शुक्र, जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी खुदा की ब्लेसिंग हम चाहते हैं, सबको खुदा ब्लेस करें। ओके, शालूम, बाय, सी यू टुमारो। हम देखेंगे चैप्टर जो है वो 5 बाब देखेंगे। कल हम
जो है वो पहला कुरिन्थियों का 5 बाब की स्टडी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय। शालोम।